अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान और हम लाए हैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, पाकिस्तान ने ईरान से बिजली की इंपोर्ट 2 गुना कर दी है। इससे गवादर समेत मकरान डिवीजन में लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा और गवादर के अंदर जो इंडस्ट्रीज इस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रही हैं वो सस्ती बिजली पर चल पाएंगी। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपको गवादर के अंदर 300 मेगावाट के कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट के अपडेट देंगे और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा गया है। 150 बेड का ये हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर जहनी अमराज के मरीजों के ऊपर न सिर्फ तहकीक करेगा बल्कि इलाज भी मुहैया करेगा। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं गवादर, जहां पर मजीद 100 मेगावाट बिजली ईरान से आना शुरू हुई है। पाकिस्तान ने सन 2002 में गवादर के लिए ईरान से 34 मेगावाट बिजली लेना शुरू की थी, फिर उसे बढ़ाकर 73 मेगावाट किया गया, फिर कुछ अरसे बाद 100 मेगावाट किया गया और अब 200 मेगावाट कर दिया गया है। ये 200 मेगावाट पर आवर बिजली हम ईरान से खरीद रहे हैं गवादर और पूरे मकरान डिवीजन के लिए। इसमें गवादर है, पसनी और जीवानी के ये 3 अहम शहर शामिल हैं। इसके लिए 29 किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन बिछी है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि गवादर शहर में जो नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो फ्री जोन है गवादर का, उसके अंदर उनको बहुत बड़ा अरसा हर रोज 8-10 घंटे डीजल जनरेटर के ऊपर बिजली पैदा करनी पड़ती थी। वो तकरीबन 50 से 60 रुपए यूनिट पड़ती थी। अब ईरान से हमने जो बिजली इंपोर्ट करना शुरू की है ये पाकिस्तान को तकरीबन 20 रुपए यूनिट में पड़ती है और हम बिजली बार्टर की सूरत में ले रहे हैं। इसके बाद हम कुछ चीज़ ईरान को देते हैं, चावल देते हैं या कोई और चीज़ देते हैं, क्योंकि ईरान पर आलमी सैंक्शंस हैं तो हम उनको कैश में पेमेंट नहीं कर पाते। अभी मकरान डिवीजन की टोटल डिमांड तो 150 मेगावाट है। अब 200 मेगावाट बिजली हमें ईरान से मिलना शुरू हुई है तो पूरे मकरान डिवीजन की जो बिजली की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। और उम्मीद है कि इस गर्मियों के अंदर हमारे जो मकरानी भाई हैं उनके यहाँ लोड शेडिंग बिजली की कमी की वजह से नहीं होगी। हाँ, ट्रांसफार्मर जल जाए, मामला ट्रिप कर जाए, कुछ और मसाइल हो जाए तो मुमकिन है, लेकिन बिजली अब वाफिर मौजूद है हमारे मकरान डिवीजन के लिए भी। और गवादर में इंडस्ट्रीज़ के अलावा टूरिज़्म को भी इससे फ़रोग़ मिलने की बहुत उम्मीद है। फिर चाइना की कंपनी गवादर के अंदर 300 मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाना चाहती थी। उसकी बहुत सारी चीज़ें तय हो गई, उसका तनाज़ा चल रहा था। हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी थर के कोयले पे लगाया जाए, वो इम्पोर्टेड कोयले पे लगाना चाहते थे। फिर हमने कहा इसको विंड पे लगा लें, कोयला ना लगाएं, वो भी नहीं माने। तो आखिर में तय यही हुआ है कि इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर ही ये पावर प्लांट लगेगा। वो हमारी मजबूरी है, उसमें कुछ हद तक हम थर का कोयला फ्यूचर में ब्लेंड कर पाएँ तो कर पाएँ, वरना हमें गुज़िश्ता PMLN दौर के किए हुए मुआहदे को ऑनर करना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज के शिकार लोगों की तादाद 1.5 करोड़ से ज़ायद है और मुल्क में बमुश्किल 500 सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट हैं, यानी कि ऐसे डॉक्टर जो ज़हनी अमराज के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी तादाद 500 भी नहीं है। तो हॉस्पिटल्स भी कम हैं, डॉक्टर्स भी कम हैं, सरकारी सतह पर तो बहुत ही कम है, प्राइवेट सेक्टर में भी ना होने के बराबर है। तो इस मामले में एक US की NGO कराची के अंदर ने एक न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल बनाने का आगाज़ किया है। 150 बेड्स का यह हॉस्पिटल 4 अरब रुपए की लागत से बनकर मुकम्मल होगा। हम चंद दिन पहले आपको बता रहे थे कि जो इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत ने 100 बेड्स का नेशनल पुलिस हॉस्पिटल अप्रूव किया है वो 6.5 अरब रुपए का है। तो देखिए, सरकारी चीज़ 100 बेड की 6.5 अरब में और प्राइवेट चीज़ 150 बेड की 4 अरब रुपए में। ये फ़र्क हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी सतह पर 50% रकम जो है अब रिश्वतों की मद में, कमीशन की मद में चली जाती है। अब गडाफ टाउन मलीर के अंदर शुरू होने वाला ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट होगा।
जो इस्लामाबाद वाले हॉस्पिटल की निस्बत इसमें MRI मशीनें होंगी, बहुत बहुत महंगी हैं, 15-15, 20-20 करोड़ की वो मशीन है, क्योंकि इसमें ब्रेन स्टिमुलेशन के बहुत आला दर्जे के मामलात होंगे, इक्विपमेंट्स होगा, इमेजिंग के इक्विपमेंट्स होंगे, ब्रेन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, फिर मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस, जो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में मशीनरी मौजूद है उसे यहाँ इंश्योर करवाया जाएगा। जबकि इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस हॉस्पिटल एक दरमियाने दर्जे का जनरल हॉस्पिटल होगा, बहुत स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं होगा। उस हिसाब से उसकी लागत इससे तकरीबन 2 गुना कहा जाए तो गलत ना होगा। हमारे यहाँ हुकूमतों ने अगर तरक्की करनी है तो इस जानिब भी देखना होगा कि अब सरकारी ठेकों के अंदर करप्शन की शरह जो 50% तक हो चुकी है, उसे जब तक हम घटाएंगे नहीं, मुल्क वायबल नहीं रहेगा। वापस चलते हैं पाकिस्तान में ज़हनी अमराज की जानिब। हमारा अलमिया ये भी है कि अगर कोई शख्स किसी वजह से किसी ज़हनी मर्ज का शिकार हो गया तो उसके लिए एक ताना बन जाता है। अगर कोई घुटनों का मरीज है, कोई सर दर्द का मरीज है, कोई बंदा कैंसर पेशेंट है, दिल का मरीज है, उसको सारी सिम्पथीज मिलती हैं। लेकिन अगर कोई ज़हनी मरीज हो जाता है तो उसको ताना मिलता है। सबसे पहले वो शख्स खुद कबूल नहीं करता, फिर उसके घर वाले कबूल नहीं करते, और फिर माशरे वाले उसको ताना बनाते हैं। याद रखिएगा, ज़हनी अमराज भी उसी तरह के अमराज हैं जिस तरह दिल के, गुर्दों के, फेफड़ों के और दूसरे अमराज हैं। और ज़हनी अमराज पर भी इंसान का बिल्कुल उसी तरह कंट्रोल नहीं होता जिस तरह बाकी अमराज में नहीं होता। तो इन दोनों सूरतों में आपको डॉक्टर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। हाँ, अल्लाह से लौ लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने और अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ के साथ दवा का भी कहा है। तो दवा ऑब्वियसली सर्टिफाइड डॉक्टर देगा। तो ये एक अच्छा एडिशन है कराची के अंदर। मैं समझता हूँ एक नया इजाफा है कराची में। इसके साथ एक 500 बेड्स का हॉस्पिटल हम 1 महीना पहले आपको बता चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर NGOs बना रही हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि अब दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी मुख्तलिफ NGOs की शक्ल में पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और हमारे यहाँ की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इससे यहाँ पर ना सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग उस आला मयार की होगी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, बल्कि लोगों को भी कम पैसों में अच्छा इलाज मिल सकेगा और जो गरीब लोग हैं उनका ऑब्वियसली बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम आराज़ से, सजेशन से हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।